सज्जनों, श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जन्म मृत्यु अकाट्य सत्य है। जन्म लेने वाले की मृत्यु होती है और मृत्यु हुए का जन्म निश्चित है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत सनातन है। इसलिए धीर पुरुष तत्वदर्शी नश्वर की चिंता न करके शाश्वत सत सनातन आत्मा का चिंतन करते हैं और मोक्ष परम धाम को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, इस कारण स्वधर्म अपेक्षा अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धार्मिक युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदि तुम इस धार्मिक युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर लघुता को प्राप्त होगा, अन्य महारथी भी तुझे कायर, बुद्धिल, युद्ध से भगा हुआ कहकर विविध प्रकार से निंदा और अपमानित करेंगे। वैसा जीवन जीना अधिक दुखदायी और तुम्हारे लिए अकल्याणकारी होगा। अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो वीर गति, शहीद की उपाधि पाते हुए स्वर्ग को प्राप्त करोगे। युद्ध में विजयी हुए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुखे दुखे सम्यक कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय न अपमाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग विषय में कही गई। हे पार्थ, अब तू इसको कर्म योग विषय के रूप में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। जो लोग भोगों में तन्मय होते हैं, इंद्रिय सुख, मान प्रशंसा ही अपना ध्येय मानते हैं, उनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है। ऐसे लोग जन्म रूप कर्म फल, ऐश्वर्य भोग की प्राप्ति हेतु विषयासक्त होकर कर्म करते हैं और उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। इसलिए हे अर्जुन, तुम भोगों और उनके साधनों में अनासक्त, हर्ष शोका द्वंद्वों से रहित निश्चित वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला बन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर कर्तव्य कर्मों को करना समर्थ कर्मयोग कहलाता है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है और जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त कर लेता है। भांति भांति वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर हो जाएगी, तब तो परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। भगवान द्वारा ऐसा उपदेश देने पर जिज्ञासावश अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासित विजेत किमा। हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान वाच। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मानव संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से
इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि कही जाती है। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित हुआ मेरा परायण होकर ध्यान करे और उठते बैठते चलते घूमते प्राप्त कर्म करे और मन से मेरा चिंतन करे। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की आसक्ति विषय कामना को उत्पन्न करती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिरकर अधोगति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे अर्जुन, हे महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नदियां बहती हुई ताल तलैया को भरती हुई अंत में समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही कर्मयोगी पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरता है, वहीं शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता, अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। सज्जनों, कथा अच्छा लगा और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दिन प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता आदि का कथा रसपान करते रहें। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग पूरा हुआ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।